स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन एक एपिसोड 2 हिंदी डब। यह एपिसोड कहानी को और रहस्यमयी और डरावना और भावनात्मक बनाता है। यहां हम पहली बार असली तरीके से देखते हैं कि 11 कौन है, वह कैसी है और हॉकिंस शहर में जो अलौकिक घटनाएं शुरू हुई हैं वे किस दिशा में बढ़ रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। माइक, लुकास और डस्टिन जंगल के बीच खड़े हैं। भारी बारिश हो रही है और उसी अंधेरे के बीच उन्हें मिलती है एक रहस्यमयी लड़की 11। बच्चों के लिए यह पूरी स्थिति बेहद अजीब है। वे अभी अभी अपने दोस्त विल बायर्स के गायब होने से सदमे में हैं और अब अचानक जंगल के बीच एक अजीब सी बच्ची, उसके कपड़े गंदे, उसके बाल कटे हुए, चेहरा डरा हुआ। लुकास और डस्टिन के मन में सबसे पहला सवाल है, ये है कौन, यहां क्या कर रही है और ये क्यों कुछ बोल नहीं रही। लेकिन माइक उसे देखता है और महसूस करता है कि इस बच्ची की हालत बहुत खराब है। उसके चेहरे पर डर अपनी साफ छाप छोड़ता है। वह बोलने में हिचकिचा रही है, जैसे किसी ने उसे बोलने से रोका हो, जैसे वह किसी जेल से भागकर आई हो। माइक अपनी दयालु प्रवृत्ति के कारण उसे अपने घर ले जाने का निर्णय लेता है। हालांकि उसके दोस्त असहमत हैं, लेकिन बारिश तेज है और कोई और विकल्प भी नहीं। यहीं से शुरू होती है इस एपिसोड की मुख्य कहानी। एक बच्ची जो बोल नहीं पाती, लेकिन जिसकी आंखों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें पूरी दुनिया समझने वाली नहीं है। माइक उसे घर के बेसमेंट में ले जाता है जहां बच्चे आमतौर पर अपनी D&D की मीटिंग्स करते हैं। लड़की इतनी डरी हुई है कि उसे लगता है जैसे कोई उसे पकड़कर वापस ले जाएगा। वह लगातार दरवाजे की तरफ देखती रहती है, मानो उसे किसी चीज से हमेशा डर लगा रहता हो। जब वह पहली बार बेसमेंट की गर्माहट, रोशनी और सुरक्षित माहौल महसूस करती है तो उसकी आंखों में थोड़ी राहत दिखती है। माइक उसे एक तौलिया देता है, कपड़े देता है और खाने के लिए थोड़ा सामान रखता है। लड़की इन सब चीजों को ऐसे देखती है जैसे उसने पहले कभी किसी से इतनी दयालुता देखी ही ना हो। अगली सुबह माइक की मां करेन बच्चों को स्कूल जाने के लिए बुलाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसी के घर के बेसमेंट में एक ऐसी लड़की छिपी है जिसकी वजह से पूरी सरकारी एजेंसियां परेशान हैं। जब माइक नाश्ता करने आता है तो वह लगातार बेचैन है, कहीं मां नीचे ना चली जाए, कहीं वो लड़की कोई आवाज ना कर दे। लेकिन दूसरी तरफ माइक के अंदर एक अजीब सी जिम्मेदारी जाग चुकी है। वह चाहता है कि यह लड़की सुरक्षित रहे, शायद इसलिए क्योंकि उसका दोस्त विल गुम हो चुका है और उसे लगता है कि कोई भी खोया हुआ बच्चा मदद का हकदार है। नाश्ता खत्म होते ही वह दौड़कर बेसमेंट जाता है और 11 को खाना देता है। 11 अब भी चुप है, लेकिन उसकी आंखों में भरोसे की एक हल्की किरण दिखती है, जैसे उसे आखिरकार ऐसी जगह मिली हो जहां जब माइक उससे उसका नाम पूछता है, लड़की मुश्किल से बोलती है एल, और फिर बालों की ओर इशारा करते हुए कहती है 11। माइक उसके हाथ पर टैटू जैसा बना 011 देखता है। यहीं पर लड़कों को एहसास होता है कि यह साधारण बच्ची नहीं है। किसी संस्था ने, किसी सरकारी जगह ने उसे नंबर दिया है। वह सामान्य जीवन का हिस्सा नहीं रही। माइक उसे छुपाने का फैसला करता है। उधर डस्टिन और लुकास स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में वही बात चल रही है, वह लड़की कौन है, माइक ने बिना सोचे उसे घर क्यों ले आया। दोस्तों के बीच एक हल्का तनाव बनने लगता है जो आगे बढ़कर कहानी में बड़ा मोड़ बनाता है। दूसरी तरफ विल की मां जॉयस हर बीतते पल के साथ और टूटती जा रही है। उसका बेटा लापता है, पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा और पूरे शहर को लगता है कि शायद विल कहीं चला गया है या कोई अपराध हुआ है। लेकिन जॉयस का दिल कहता है कि उसका बेटा जिंदा है। घर में अचानक फोन बजता है, लाइन में स्टैटिक नॉइज, टूटती फूटती आवाजें, और फिर जॉयस को सुनाई देती है एक आवाज, बहुत हल्की, बहुत कमजोर, लेकिन उसकी मां की पुकार पहचान ली जाती है। जॉयस कांपने लगती है। फोन इतनी तेजी से शॉर्ट हो जाता है कि चिंगारियां निकलने लगती हैं। यह कोई सामान्य फोन कॉल नहीं थी। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो दुनिया की सामान्य समझ से बाहर है। उधर हॉकिंस नेशनल लैब, सरकार की एक रहस्यमयी सुविधा जहां गंभीर वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, वहां डॉ ब्रेनर और उनकी टीम को पता चलता है कि टेस्ट सब्जेक्ट 011 भाग चुकी है। वे जानते हैं कि 11 के पास सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तियां हैं। वे जानते हैं कि वह अगर बाहर है तो बड़ी समस्या बन सकती है। और सबसे डरावनी बात, उन्हें यह भी पता है कि उसके साथ दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है। लैब की टीम हॉकिंस शहर में गुपचुप सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू करती है। उनकी गाड़ियां रात में बिना नंबर प्लेट की घूमती हैं, उनके आदमी बिना आवाज किए दरवाजे तोड़कर घुसते हैं और शहर के मासूम लोग यह सोचते हैं कि शायद यह पुलिस का काम है। लेकिन असल में ये लोग सरकारी एजेंट नहीं, एक बड़े रहस्य को छुपाने वाली ताकतें। स्कूल में लुकास और डस्टिन माइक को घेर लेते हैं। वे बताते हैं कि यह खतरनाक है, यह लड़की शायद पागल हो या शायद किसी मुसीबत में डाल दे। माइक अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि वह विल के बारे में कुछ जानती है, वह यहां कारण के साथ आई है। लेकिन लुकास को अभी भी भरोसा नहीं होता। वह कहता है कि माइक बहुत भावुक हो रहा है और किसी अनजान लड़की पर भरोसा करना बेवकूफी है। यह बहस दोस्तों के बीच दरार पैदा करने लगती है, जो पूरी कहानी में आगे जाकर एक बड़े संघर्ष का कारण बनती है। वापस घर पर 11 पहली बार खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करती है। उसके अंदर का डर कम होने लगता